मेल टू फीमेल जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरी में फेशियल फेमिनाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रहता है। फेस में काफ़ी सारी सर्जरीज पॉसिबल रहती हैं, हर पेशेंट में सारी सर्जरीज की जरूरत नहीं रहती, लेकिन पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें क्या क्या सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जो आप लेफ्ट में फोटो देख रहे हैं मस्कुलाइन फेस है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो फोरहेड है वो काफ़ी बड़ा है, फोरहेड का जो वर्टिकल हाइट है वो ज़्यादा रहता है मेल में, इसे हमें डिक्रीज करना पड़ता है, जो कि राइट साइड में देख सकते हैं फीमेल में कम है। दूसरा जो हेयर लाइन है वो जो मेल्स की रहती है वो एम शेप की रहती है, जिसमें आप इस फोटो में देख सकते हैं कि दो साइड्स हैं फ्रंट का हेयर लाइन का, दोनों साइड्स हैं वो रिसेशन रहता है, मतलब पीछे की तरफ गए हुए रहते हैं, जबकि फीमेल्स में इन्वर्टेड यू शेप का हेयर लाइन रहता है। तो इस हेयर लाइन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, फोरहेड का रिडक्शन करते हैं, साथ ही कई बार हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है तो वो भी करते हैं। अब अगर हम नीचे थोड़ा खसते हैं फोरहेड में, तो जो मेल का फोरहेड रहता है उसमें बॉसिंग रहती है, जिसे फ्रंटल बॉसिंग कहते हैं, प्रोजेक्टेड बोन रहती है, तो वो उस बोन को हमें घिस के या उसे उसका आउटर टेबल को निकालने का जरूरत रहता है, वो हम निकालते हैं। और स्पेशली ब्रो वाला हिस्सा, जो आईब्रो वाला हिस्सा रहता है, उसमें बॉसिंग रहती है, जिसे फुलनेस कहते हैं, जो मेल्स का फीचर है। तो इसे हम लोग रास्प करके या बोन का आउटर टेबल निकाल के इसे डिक्रीज करते हैं ताकि फेमिनाइन लुक हो। इसके साथ ही जो आईब्रो रहती है वो हॉरिजॉन्टल रहती है, मेल्स में थिक रहती है, मोटी रहती है, तो फीमेल्स में हमें थोड़ा उसे लिफ्ट करना रहता है आईब्रो को, स्पेशली लेटरल 1/3 टू मिडियल 2/3 का जंक्शन को, और उसका जो विड्थ है उसे कम करना रहता है। इसके अलावा अगर हम और नीचे जाएं तो जो नोज वाला हिस्सा है, जो टिपिकल मेल नोज होती है वो बड़ी रहती है, फीमेल्स की तुलना में ब्रॉड रहती है, उसमें हम्प भी रहता है, कई बार टिप भी ब्रॉड रहती है। तो जो राइनोप्लास्टी पेशेंट का रिक्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग होती है, तो राइनोप्लास्टी में हम लोग जो हम्प है उसे रिड्यूस करते हैं, विड्थ है उसे कम करते हैं, और जो टिप है उसे शार्प करते हैं। जो नोज और फ्रंटल, मतलब फ्रंटल बोन और नोज का जो एंगल रहता है वो काफ़ी गहरा रहता है, काफ़ी डेप्थ ज़्यादा रहती है, ऑब्ट्यूज एंगल रहता है इन मेल्स, और जबकि जो फीमेल्स में रहता है उसकी गहराई कम रहती है और वो मोर ऑब्ट्यूज रहता है, मतलब कि वो ज़्यादा उसकी गहराई नहीं रहती है, एंगल बिटवीन फ्रंटल बोन एंड नेजल बेस। तो उसे हम लोग करेक्ट करना पड़ता है। कई बार हम उस जगह पे उस गड्ढे को कम करने के लिए इम्प्लांट डालते हैं या फिर जो कार्टिलेज है वो टिश्यू डालते हैं। इसके अलावा चीक वाला जो रीजन है वहाँ पर मेलर एमिनेंस जो रहता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहता है फीमेल्स में, उसमें फुलनेस देने के लिए हम लोग या तो इम्प्लांट डालते हैं सिलिकॉन का, या फिर फैट ग्राफ्टिंग, फैट इंजेक्शन भी कर सकते हैं, या कई बार फिलर भी करते हैं, जो कि बहुत सिंपल प्रोसीजर रहता है। जो लिप है उसमें फुलनेस ज़्यादा रहती है फीमेल्स में एज कम्पेयर टू मेल। जो वर्टिकल हाइट ऑफ द लिप, लिप मतलब कि जो नोज से लेके रेड वाला पार्ट वर्मिलियन, उन दोनों के बीच का जो हिस्सा है उसे वाइट पार्ट ऑफ द लिप कहते हैं, या जो स्किन वाला पार्ट है लिप का वो ज़्यादा लंबा रहता है मेल्स में। तो कई बार लिप लिफ्ट प्रोसीजर की जाती है, जिससे कि उस लेंथ, वर्टिकल लेंथ को कम किया जाता है। लोअर 1/3 में अगर बात करें तो जो चिन रहती है, आप देख सकते हैं इसमें लेफ्ट वाले इमेज में, मेल की जो चिन रहती है वो स्क्वायर चिन रहती है या ब्रॉडर चिन रहती है, जबकि जो फीमेल्स में वी टाइप का शेप रहता है, ये बिल्कुल प्रोजेक्टेड टाइप का चिन रहता है। साथ ही जो एंगल ऑफ मैंडिबल रहता है, मतलब लेटरल पार्ट ऑफ दी फेस में जो रहता है, कान के नीचे वाला हिस्सा, वो थोड़ा प्रोजेक्टेड रहता है, ब्रॉड रहता है, बड़ा रहता है मेल्स में। तो उस एंगल ऑफ मैंडिबल को हम लोग रिड्यूस करते हैं अगर फेमिनाइन लुक देना है, अगर ज़रूरत है तो। कई बार ऑस्टियोटोमी बोन को ब्रेक करके करते हैं, कई बार रास्प करके करते हैं, तो उसे कम किया जाता है ताकि एक वी टाइप का शेप आ जाए, फेमिनाइन लुक आ सके। ये काफ़ी सारी सर्जरीज हमने डिस्कस करी है। जनरली एक पेशेंट में 2, 3 या 4 सर्जरी की जरूरत पड़ती है, कई बार मल्टीपल सर्जरी होती है तो हम इसे 2 सीटिंग में भी करते हैं। तो आप एग्जैक्टली आपके फेस में क्या जरूरत है अगर वो जानना चाहते हो तो हमें फोटोग्राफ भेज सकते हैं, उसके हिसाब से हम उसका कॉस्ट और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बता पाएंगे। आमतौर पर जो फेशियल फेमिनाइजेशन सर्जरी का कॉस्ट रहता है 60-75,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख तक हो सकता है।